नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन हिंदी। भारत का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मानव इतिहास के सबसे बड़े रोजगार कार्यक्रम का वादा करता है। वर्ष 2008-09 में भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 26,500 करोड़ रुपया मुहैया कराए हैं और इस कार्यक्रम का विस्तार अब पूरे देश में हो चुका है, जिसमें सबसे पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्र शामिल हैं। सबसे गरीब परिवारों को काम उपलब्ध कराते हुए यह कार्यक्रम गांव में स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन की संभावना उज्ज्वल करता है। इस कार्यक्रम का शंखनाद ग्रामीण बदहाली और दुर्गति के साए में हुआ है। विकास के नक्शे पर देश के करोड़ों लोगों का चेहरा आज भी धूमिल है। पूरी दुनिया में खून की कमी से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत भारत में सबसे अधिक है। यह देखते हुए कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे 50% बच्चे कुपोषण ग्रस्त हैं। सबसे ज्यादा उत्पीड़ित है आदिवासी सूखे क्षेत्र, जो विकास के सभी मानकों पर सबसे पीछे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत के 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। देश के 1/4 जिलों में कुंठा और हताशा अब उग्र रूप धारण करने लगी है। रोजगार गारंटी के विचार को समझने के लिए हमें मानव इतिहास के एक और दुर्गति के दौर की ओर जाना होगा। 1920 के दशक तक अर्थशास्त्री की मुख्य धारा ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि पूंजीवाद में बेरोजगारी संभव है, लेकिन आर्थिक महामंदी ने इस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। खेत और कारखाने ठप पड़ गए। चारों ओर तबाही की चपेट में लोग किसी भी तरह के काम की तलाश में भटकते हुए नजर आने लगे। पर काम मिले तो कैसे? पहली बार लाखों लोगों ने गरीबी की बेरहम टीस को अनुभव किया और सड़कों पर अशांति का सैलाब सा उमड़ने लगा। उस वक्त अंग्रेजी अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने यह दिखाया कि ऐसी भीषण बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। यह भी स्पष्ट हुआ कि सरकारी कोष का सबसे बेहतर उपयोग है उत्पादक संपत्तियों का निर्माण। अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील के नए दौर की घोषणा की। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की कल्पना और मजबूत होती गई। 1980 के दशक तक 30 देशों के संविधानों में काम के अधिकार को स्वर्ण अक्षरों में नवाजा गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। हाँ, पहले बुनियादी होता है। बुनियादी होने के बाद मांग पत्र भरते हैं। मांग पत्र भरने के बाद यहाँ रोजगार गारंटी में काम करने के लिए आते हैं। फिर यहाँ एक बार बुनियादी होता है, उसके बाद फिर कार्य करते हैं, फिर उसका हाजिरी होता है, हाजिरी के बाद छुट्टी होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005। पर क्या रोजगार गारंटी भी सरकारी योजनाओं में ताश की गड्डी में एक और पत्ता है, या नई बोतल में वही पुरानी घिसी पिटी शराब? बहुत से आलोचकों का यही मानना है और इसे वे दोहराते नहीं थकते। लेकिन वे अपनी मूल अवधारणा में रोजगार गारंटी आजादी के बाद रची सभी सरकारी योजनाओं से एकदम अलग है। पहली बार कानून बना है जिसके तहत सरकार को गांव के सभी बेरोजगार को काम देना ही पड़ेगा। अब ये लोगों का कानूनी हक है। सरकार काम चला थे अपन गोदी माफी करा था। हाँ, बुनियादी करते गांव में रोजगार सहायक है के द्वारा पहले मैं अपन आधार कार्ड, पासबुक और बैंक खाता सब भर के जाते हैं। ओकर बाद फिर हका परवा थे गाँव में गोदी खुले के तो गोदी में जाता माई पिला। अब गोदी वही 4-5 इंच 5 इंच 6 इंच के देते साहब, 9 इंच भी हो जाते। हाँ, 8-9 इंच भी हो जाते। उदारता का दान नहीं है, नहीं सरकारी रोजगार गारंटी का कोई समय सीमा। यह तो हमेशा हमेशा के लिए लोगों का संवैधानिक अधिकार बन गया है। हर पंजीकृत मजदूर को जॉब कार्ड मिलता है। इन कार्डों पर साफ लिखा रहता है कि प्रत्येक परिवार को कितने दिन की मजदूरी मिली और उसके एवज में कितने पैसे। जॉब कार्ड एक और जहां काम के अधिकार का सबूत है, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का तरीका भी। हर कोई जो शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार है उसे 15 दिनों के अंदर अंदर सरकार को काम देना ही पड़ेगा। यदि काम नहीं मिलेगा तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। रोजगार गारंटी अधिनियम उस ठेकेदारी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है जो पिछले 60 सालों से ग्रामीण विकास की सरकारी योजनाओं पर हावी थी। इन ठेकेदारों ने हमेशा मजदूरों का शोषण किया है और मानव अधिकारों का बेरहमी से हनन। दूसरी ओर रोजगार गारंटी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी दर और कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ऐसी सुविधाओं के बारे में खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कभी ऐसा सोचा ही नहीं गया। अधिनियम के अंतर्गत मशीनों का उपयोग वर्जित है ताकि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके।
संभवतः रोजगार गांटी का सबसे शक्तिशाली प्रावधान ग्राम पंचायतों को मुख्य कार्यपालक एजेंसी का दर्जा देना है। जिन क्षेत्रों में पंचायतें सक्रिय है और जहां जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत अच्छा ढंग से काम होते साहब, और रोजी पानी कब तक मिली ऐसे हैं। ओकर बाद में गोदी मस्त सचिव साहब खोले हैं, मस्त काम हो रहा है, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं और ढंग से गोदी वोदी दे रहे हैं, और उससे गांव वाले बहुत खुश हैं, काम हो रहा है। को इस मुद्दे पर संबल दिया है, वहां साफ प्रभाव नजर आते हैं। ऐसी ही ग्राम पंचायत है उदयपुर, जो भारत के एक बसे पिछड़े जिले में स्थित है। यहाँ पंचायत और स्थानीय लोक संगठनों ने कंधे से कंधा मिलाकर रोजगार गांटी में उल्लेखनीय कार्य किया है। ग्रामीण सरपंच अनीता धुर्वे ने कहा, रोजगार गांटी योजना चालू होने के पहले कुल 5 साल में सरपंच ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 लाख ही खर्च कर पाते थे और 10 लाख के अंतर्गत में ही आय व्यय निपट जाता था। लेकिन जब से रोजगार गांटी योजना चालू हुआ है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 40 से 45 लाख का काम यहां लोगों और पंचायत को मिलता है। अधिनियम पारित होने के बाद जिस तरह के वित्तीय संसाधन पंचायतों को प्राप्त हो रहे हैं, वे स्वाधीन भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। अनीता धुर्वे ने कहा, लगभग यहाँ 400 एक गाँव में तालीम भरनी है, गारंटी रोजगार चलत है और मैं कोई कट फिर जाते देखा रहे, हाथ कोट के दर्द तक फिरा है, वो आरज घोल है, मलहम पट्टी है और जौन भी है सर्दी खांसी बुखार के है, सब चीज़ हमन सेवा करे बर यहाँ था। और आके हमन जैसे भी होते गाँव को देख के सुविधा करतन, छोटे नौबाज के जाते तेरा और गर्भवती वाली महिला के हमारा सब जांच करतन। अभी गारंटी रोजगार में जिन महिला हमारे गर्भवती ओकर हमन देख रेख करतन और श्रम कार्ड के लिए ओकर लिए सब खाता पर्ची के लिए सब आदेश करतन। और जैसे भी सेवा है ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति करके हम यहाँ सेवा कराते मिल रहा है, तो अब यही काम कर रहे हैं। पंचायत उदयपुर संतोष निषाद मजदूर ने कहा, 90 हाजिरी के आसपास हो गया, यानी 1-2 महीना के करीब 5,000,6,000 रुपया हो गया है। कौशल्याबाई, गीताबाई, जानकीबाई, इस योजना में हमारे बेटे बहू बेटी काम करते हैं। दिशरी बाई ने कहा, अभी तो काम लगातार ही मिल रहा है। रोजगार गांटी योजना के कारण ज्यादा काम मिल रहा है, पिछले साल तो काम ही नहीं मिला। अनिल पंच, काम करीब 25 से 30 लाख के करीब हो गया है अभी, और बाकी है काम कराने के लिए। उप सरपंच, अभी तालाब गहरीकरण और बरसा बाट रोड पर अभी काम करना बाकी है। अनीता धुर्वे, सरपंच, सिंचाई की यहाँ व्यवस्था 0% थी, लेकिन अब धीरे धीरे काम चालू होने से थोड़ा थोड़ा सिंचाई बढ़ जाएगी यहाँ। और इधर 1-2 किलोमीटर पूरा प्लाट है जो कि कृषि भूमि है और यहाँ पानी पहुँचने का कोई साधन नहीं था साहब। अगले साल अकाल पड़ गया था, यहाँ वर्षा नहीं हुई थी तो यहाँ पानी नहीं था, तो खेती। ये सारे पंचायत उदयपुर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से हैं। ग्राम उदयपुर, जून 2022 रोजगार गांटी योजना के बाद उदयपुर पंचायत ने जो कर दिखाया है वे भारत के कई ग्रामों में नजर आ रहा है। रोजगार गांटी के तहत जलागम विकास पर बल दिए जाने से कार्यक्रम और भी प्रबल बना है। ऐसे कार्यों से केवल रोजगार ही नहीं मिलता, इनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त होता है, ताकि गांव प्रगति के केंद्र बिंदु बन सके। कार्यक्रम के अंतर्गत दिया गया सरकारी निर्देश सबसे गरीब किसानों को अपने खेतों में अपनी पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। लेकिन हमें ये मानना होगा कि देश में अब भी ऐसी सफलता की कहानियां कम ही सुनने को मिलती है। अधिनियम और उसके प्रावधान कितने ही प्रभावशाली क्यों न हो, उनकी जमीनी क्रियान्वयन में अभी भी कमजोरियां हैं। ये सार्वजनिक कार्यों से किसानों के निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।